गुड मॉर्निंग 10th क्लास। बेटा, आपको मैंने एक लेसन कराया है नेताजी का चश्मा। उसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश। आज हम उनका जीवन परिचय कर लेते हैं। जीवन परिचय हम दो पाठों के लेखकों का करेंगे, एक तो स्वयं प्रकाश का, एक रामवृक्ष बेनीपुरी का, जो इससे अगला पाठ है। तो शुरू करते हैं। पहला हेडिंग है जीवन परिचय। सुप्रसिद्ध कहानीकार स्वयं प्रकाश का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर नगर में सन 1947 ईस्वी में हुआ था। उनका बचपन राजस्थान में व्यतीत हुआ। देखिए, ये राजस्थान है, राजस्थान नहीं है। ई की मात्रा आप हटा दोगे, ई की मात्रा इसमें नहीं आएगी, ये गलत लिखा है उस बच्चे ने। वहीं से उनकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी हुई। इसके बाद इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की शिक्षा पूरी की। पूरी पे बड़े यू की मात्रा लगाइए, पूरी नहीं है, पूरी है। इसके बाद वे एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने लगे। इनके जीवन का अधिकांश समय राजस्थान में व्यतीत हुआ। वहाँ से सेवा निवृत्त होकर वे भोपाल चले गए। आजकल वे वहीं पर रहकर जीवन यापन कर रहे हैं। ये तो उनका जीवन परिचय हो गया। अब इनकी रचना देख लेते हैं। स्वयं प्रकाश एक सशक्त कथाकार हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। पहला हेडिंग कहानी संग्रह है। आपको इस तरह से ही लिखना है। सूरज कब निकलेगा, संधान, आदमी जात का आदमी, आएंगे अच्छे दिन भी, आदि। दूसरा हेडिंग है उपन्यास, बीच में विनय, ईंधन, आदि। अगला हेडिंग है पत्र पत्रिकाएं। स्वयं प्रकाश जी आजकल भोपाल में रहकर अपनी वसुधा नामक पत्रिका का संपादन कर रहे हैं। यानी कि वसुधा उनकी एक पत्रिका है, उसका संपादन आजकल कर रहे हैं। सम्मान एवं पुरस्कार। उन्हें सम्मान क्या क्या मिले हैं, पुरस्कार क्या क्या मिले हैं। स्वयं प्रकाश जी को उनकी साहित्य सेवा भावना पर इन्हें पहल सम्मान, कॉमा लगाना है यहाँ पर, वनमाली पुरस्कार तथा राजस्थान है, ये ई की मात्रा नहीं लगानी है, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अगला हेडिंग साहित्यिक विशेषताएं। स्वयं प्रकाश सामाजिक जीवन के कुशल चित्रकार माने जाते हैं। उन्होंने अपनी कहानियों तथा उपन्यासों में शोषण की समस्या को उठाया है। यहाँ पर की पर छोटी मात्रा नहीं आएगी, बड़ी की आएगी। वह शोषकों तथा पूंजीपतियों के अत्याचारों को प्रकट करके सर्वहारा वर्ग पर अपनी सहानुभूति प्रकट की है। नेताजी का चश्मा पाठ में उन्होंने देशभक्ति की भावना तथा देश पर बलिदान देने वाले महान व्यक्तियों के प्रति सम्मान की भावना को प्रकट किया है। उनकी कहानियों में जातिगत भेदभाव का विरोध मिलता है। वे सामान्य मानव के आचरण में देश प्रेम को देखना चाहते हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं में सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं को भी शब्द गलत लिखा है, आप समस्याओं को ठीक लिखें, उठाया है।
अगला हेडिंग है भाषा शैली। स्वयं प्रकाश जी के साहित्य की भाषा सहज, सरल तथा हिंदी भाषा है। इसे लोक प्रचलित खड़ी बोली भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें संस्कृत, तत्सम, तद्भव, देशज, उर्दू तथा अंग्रेजी के शब्दों का अत्यधिक प्रयोग मिलता है। उनका वाक्य विन्यास बड़ा ही स्वाभाविक और प्रभावशाली बन पड़ा है। उन्होंने अपनी बात को कहने के लिए छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग किया है। वे अपनी बात को व्यंग्यात्मक रूप से कहने में कोई कमी नहीं छोड़ते। उन्होंने प्राय वर्णनात्मक, संवादात्मक तथा व्यंग्यात्मक शैलियों का प्रयोग किया है। कुल मिलाकर उनकी भाषा सहज, सरल तथा भावानुकूल कही जा सकती है। ये बेटा आपका जीवन परिचय है। इसमें 2-3 मिस्टेक्स हैं, आप उन्हें सुधार कर तब अपनी कॉपी में लिखें और इसको याद भी करें।